माँ बेटे में दूरी पैदा हो जाएगा, माँ बेटी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर डालेगी। तभी तो शायर ने कहा कि यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर फना होगा, यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर फना होगा। वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। न हम शीरा बरादर की, न सौदा होगी शौहर की, न हम शीरा बरादर की, न सौदा होगी शौहर की। वहाँ दहशते के मारे भाई से भाई जुदा होगा, वहाँ दहशते के मारे भाई से भाई जुदा होगा। और यूं कहता हूँ कि रहेगा आसमां बाकी न सूरज चांद सैयारे, रहेगा आसमां बाकी न सूरज चांद सैयारे। सितारे टूट जाएंगे जमीन पर जलजला होगा, सितारे टूट जाएंगे जमीन पर जलजला होगा। खुदा के हुक्म से उस दिन फरिश्ता सूर फूकेगा, खुदा के हुक्म से उस दिन फरिश्ता सूर फूकेगा। निकल कर कब्र से महशर में हर बंदा खड़ा होगा, निकल कर कब्र से महशर में हर बंदा खड़ा होगा। कहा जाएगा अपने नाम आमाल को पढ़ लो, हर इंसान के दाहिने या बाएं हाथ में उसका नाम आमाल पेश होगा और उससे कहा जाएगा कि तुमने दुनिया की जिंदगी में क्या करतूत किए थे, तुमने अल्लाह के हुक्मों को कैसे तोड़ा था, नबी की तालीमात का कैसे इनकार किया था, खुदा को कैसे नाराज किया था, अल्लाह की बंदगी को छोड़ करके, अल्लाह की इबादत का इनकार करके तुमने बुतों की पूजा कैसे की थी और तुमने खुदा को कैसे इनकार किया था। कहा जाएगा अपने नाम आमाल को पढ़ लो, ये वो खाता है कि हर कौन फिर जिसमें लिखा होगा। यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर फना होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा। बल्कि हदीसों में आता है कि नबी नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, वली नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, कुतुब अब्दाल नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, जमाने का इमाम नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, जमाने का पीर नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, जमाने का वजीर, जमाने का बादशाह, जमाने का शहंशाह, जिसके सामने दुनिया झुका करती थी, जिसको दुनिया हुकूमत माना करती थी, जिसके सामने दुनिया झुक जाया करती थी, वो कल क़यामत के मैदान में नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा। बल्कि एक शख्सियत, एक हस्ती कल क़यामत के मैदान में अपने दामन को फैलाए हुए, अपने गिरबान को उठाए हुए रब्बुल आलमीन के सामने यूं कहेगा, या रब्बी इन्ना उम्मती इन्ना उम्मती। क़यामत के मैदान में हर शख्स अपने जात का फिक्र कर रहा होगा, हर शख्स खुद के बारे में सोच रहा होगा, हमने क्या किया था, हमें क्या करना चाहिए था, ये सोच करके इंसान खुद परेशान होगा। उस वक्त कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। तो मेरे भाई, आज हमारे पास वक्त है अल्लाह को मनाने का, आज हमारे पास जिंदगी है खुदा की वादानियत को मानने का, आज हमारे पास वक्त है अल्लाह के हुक्म को मानने का। कल को जब वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। तभी तो कहता हूं कि मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की।
कब कौन मरने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जवान भी मर सकता है, बच्चे भी मर सकते हैं, बूढ़ों का भी नंबर आ सकता है। कौन कब मरेगा इसके बारे में किसी को पता नहीं। मेरे अजीज भाई, आज वक्त है अल्लाह के वादानी को मानने का, आज वक्त है खुदा की बंदगी कर लेने का, वरना यकीन मान लीजिए पछतावे की जगह कुछ नहीं रहेगा। हमारा कोई कल क़यामत के मैदान में नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई, कब्र रोजाना इंसानों का वादे दिया करती है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मुझ में आने से पहले मेरे लिए चराग लेकर के आना, मुझ में आने से पहले मेरे लिए रोशनी लेकर के आना, वरना याद रखो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बल्कि हदीस रसूल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा मोमिन को या बंदा काफिर को या बंदा गुनहगार को या बंदा इबादत करने वाले को कब्र के अंदर करके और इंसान वापस आते हैं तो कब्र के अंदर दो फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नाम नकीर है। वो दोनों फरिश्ते आने के बाद नेक लोगों के पास आने के बाद बड़ी अदब एहतराम से सलाम करता है। सलाम करने के बाद उनके हाल चाल पूछता है। उसके बाद वो सवाल करता है कि ऐ मोहम्मद के मानने वाले, ऐ आदम के नस्ल से ताल्लुक रखने वाले, ऐ बनी आदम के इंसान, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती, बता कि मन रब्बुका, बता कि तेरा रब कौन है। तू किस मालिक को खालिक को मालिक मानता था, तू किसके सामने अपने आप को पेश करता था। तेरा मालिक कौन है, तेरा खालिक कौन है, तेरा पैदा करने वाला कौन है, तूने किस मालिक की बंदगी की है और तू किस मालिक की पूजा किया करता था। सबसे पहला सवाल तो क़यामत में सबसे पहला सवाल कब्र के अंदर मुनकर नकीर ये सवाल करेगा कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। उस वक्त मेरे अजीज भाइयों, इंसानों की दो किस्में बनेंगी। जो इंसान दुनिया की जिंदगी में रह करके अल्लाह को मालिक माना होगा, अल्लाह के रबू किए होंगे, अल्लाह को सजदे किए होंगे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया होगा, खुदा की बंदगी की होगी, रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, वो इंसान अपनी जुबान से यूं निकालेगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा मालिक मेरा खालिक तो अल्लाह है। जो इंसान अल्लाह की बंदगी कर रहा होगा, अल्लाह को मालिक मान रहा होगा, वो यूं कहेगा कि मेरा मालिक और खालिक मेरा अल्लाह है। लेकिन मेरे भाई याद रखे, जिस शख्स ने दुनिया में रह करके खुदा के हुक्मों को तोड़ा होगा, नबी की नाफरमानी किया होंगे और नबी की सुन्नतों की गुस्ताखियां की होंगे, कल कब्र के मैदान के अंदर, कब्र की घाटी के अंदर जब फरिश्ता पूछेगा कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। सवाल का जवाब कैसे दे पाएगा? जिस शख्स ने दुनिया में रहकर खुदा को माना ही नहीं था, रसूल को माना ही नहीं था। तभी तो शायर ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हाँ ये जहाँ जीव है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिस शख्स ने मोहम्मद से वफा किया होगा, कल कब्र के मैदान में उसका सवाल आसान हो जाएगा। लेकिन शर्त अव्वल है कि इंसान इस्लाम को मानने वाला होता है। शर्त अव्वल है कि खुदा की वहदानियत का इकरार करने वाला हो, नबी को नबी मानता हो, खुदा की वहदानियत का इकरार करता हो, खुदा के हुक्मों को चलता हो, खुदा की बंदगी करता हो, ये इंसान कामयाब होगा। दूसरा सवाल इंसान से होगा, मुनकर नकीर पूछेगा, ऐ इंसान, ऐ आदम के बेटे, ऐ मोहम्मद के मानने वाले उम्मती, बता कि माँ दीनुका, तुम किस मजहब को मानते थे, तुम्हारा मजहब क्या है। लोगों को खामोश करो न पागलों, तो भगाओ यहाँ से। दूसरा सवाल इंसान से होगा कि माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है। तुमने दुनिया में रह करके किस मजहब को फॉलो किया था, किस मजहब को माना था और किस मजहब पे चल करके अपनी जिंदगी गुजारा था। आज ये बताओ कि तुम्हारा दीन क्या है। ये सवाल दूसरा सवाल होगा। जो खुदा के मानने वाले होंगे, जो अमाल सालिहा करने वाले होंगे, जो खुदा के नेक बंदे होंगे, जो अल्लाह के वहदानियत को मानने वाले होंगे, वो यूं कहेगा कि दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं इस्लाम को मान करके आया हूँ, मैं इस्लाम की बंदगी करके आया हूँ, इस्लाम के अहकामात पर मैंने खुद को चलाया था, अपने बच्चों को चलाया था और रब्बे
रब्बुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा जो खुदा की वादानियत को मानता होगा। हर शख्स के बस की बात नहीं है। आज क्या है, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। एक पानी तलाश कर जो आग को बुझा दे। आज इंसान एक दूसरे से खौफजदा हो चुके हैं। शायर ने कहा कि लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है। कोई खुद से और कोई किसी और से परेशान है। इंसान इंसान को परेशान कर रहा है। कैसे इंसान कब्र की घाटी में सवाल का जवाब देगा? मेरे भाई याद रखो कि हमें जाना पड़ेगा, हमें करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। तीसरा सवाल होगा कि मन नबी का, तेरा नबी कौन है? इंसान दुनिया में रह करके जिस नबी के बारे में कहता है कि जिस नबी के बारे में कहता है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे, वो इंसान दुनिया में रह करके दिन रात अल्लाह की बंदगी नहीं करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, नबी के हुक्मों को तोड़ता है, नबी के तरीके को तोड़ता है, नबी का दिल दुखाता है, नबी के फरमानात को भुला देता है। लेकिन जो लोग अल्लाह की बंदगी कर रहा होगा, नबी को नबी मान रहा होगा, नबी के हुक्मों को चला होगा, नबी के दामन को पकड़े रहा होगा, खामोश, वो कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवाल को सुनकर कहेगा कि मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नेक लोगों की बात मैंने बयान कर दी सिफात। लेकिन याद रखें मेरे भाई, सुन लीजिए, मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरे इस्लाम की बेटियों तुम भी सुनो, जिस शख्स ने दुनिया में रह करके अल्लाह की नाफरमानी किया होगा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा होगा, रब्बुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, कब्र के अंदर फंस जाएगा। कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। फिर क्या होगा? उसी वक्त उसके जीत और हार का फैसला हो जाएगा। आज इंसान दुनिया में ये कहता है कि हम मुकदमा जीत गए, हम लड़ाई जीत गए, हम केस जीत गए, हमारे पास ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है। लेकिन जानते हो असली ताकत क्या है, असली शोहरत क्या है, असली जीत क्या है? शायर ने कहा कि ये तो हसर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हमारे अमाल खुद फैसला कर लेंगे हम जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं। शायद ने कहा कि हसर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुबह हसर में रहेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां, काफिला इस्तालार के साथ। ये तो तैबा में मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है सिमट कर दरो दीवार के साथ। और ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन जब होगी मुलाकात शाह दरबार के साथ। इस बात का फैसला तो हसर के मैदान में होगा, इंसान कौन जीता और कौन हारा। लेकिन हमें दुनिया का क्या करने चाहिए, हमारे साझा करने चाहिए। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आप हज़रात को कुछ मसाइल के बारे में कुछ इस्लामी बातें बता करके आप हज़रात के लिए में जमा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब इंसान की मौत होती है, जब इंसान की मौत होती है उस वक्त, ऐ बच्चों खामोश हो जाओ ना, क्यों बोलते हो? भगाइए यहाँ से बच्चों को। बहुत हल्ला करो, थोड़ा पानी पिलाइए, थोड़ा पानी मंगा लगी नहीं, तुम लोग हल्ला क्या करता? रुइया लगा वीडियो बनाता है जाके खामोश। मैं ये कह रहा था कि जब इंसान की मौत होती है तो उस वक्त इंसानों के पास तीन चीजें हुआ करती हैं। इंसानों के पास तीन चीजें हुआ करता है, एक माल, दूसरे औलाद, तीसरे हमारे सलेहा। जिस शख्स ने दुनिया की जिंदगी में रह करके माल जमा किया होगा उसका माल भी मौत के वक्त रहेगा।
जिसके पास औलाद होंगे, बच्चे बच्चियां होंगे, उसके औलाद भी उसके साथ होंगे। जिसके अमाल अच्छे या बुरे होंगे, उसके अमाल भी उसके साथ होंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि फैसला कैसा होगा। जब इंसान की मौत होती है, जब इंसान की रूह निकलती है, तो इंसान के साथ साथ कब्रिस्तान तक जनाजे के साथ साथ 3 चीजें जाते हैं। एक माल जाता है, दूसरा औलाद जाता है और तीसरा अमाल जाता है। लेकिन इंसानों को कब्र के अंदर सुलाने के बाद माल वापस आ जाते हैं, औलाद वापस आ जाते हैं, लेकिन अमाल साथ में रहता है। अगर हमारे अमाल नेक होगा, हमारे अमाल साले होंगे, तो कब्र की घाटी हमारे लिए आसान हो जाएगा। वरना कब्र के खौफनाक मंजर के अंदर, कब्र की भयानक वादी के अंदर इंसान फंस जाएगा। जो शख्स कब्र के अंदर फंसेगा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को कब्र के अंदर जहन्नम के खिड़की खोल देगा। और जो लोग कब्र के अंदर से बच जाएगा, कब्र के सवालात से बच जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला शानहू ऐसे लोगों के कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल देगा। इसीलिए मेरे भाई, आज से पहले हमने गफलत की जिंदगी गुजारी थी, हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा था, हमने रसूल की रिसालत का इनकार किया था। लेकिन याद रखें कि वक्त आने वाला है, हमारी मौत की घड़ी आने वाली है और हम भी मरने वाले हैं मेरे भाई। तो मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी में लग जाएं। और कब किसका जनाजा पढ़ा जाएगा, कब किसकी मौत होगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। आज 10 दिन के अंदर 3 जनाजे हो चुके हैं। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी बारी आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी बारी आने वाली है, तुम भी इस तरह से जाने वाले हो और तुमको भी अल्लाह तबारक व तआला मौत के हाथ से लाने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाई, आज हमें जरूरत है हमारे सालिहा की। हमने दुनिया के अंदर रह करके जब भी अल्लाह की नाफरमानी की होगी, अल्लाह तबारक व तआला हमारी नाफरमानियों को देख करके, हमारे करतूतों को देख करके हमारे पर मुसीबतें नाज़िल की होंगी। और इंसान याद रखे, रब्बुल आलमीन ने कलामुल्लाह को फरमाया कि औला लका फाउला सुम्मा औला लका फाउला। इंसान, तेरी तबाही के रास्ते हमवार हो चुके हैं, तेरी तबाही के लम्हे आ गए हैं। हाँ, फिर से तेरी तबाही के लम्हे आ गए हैं। अया हसबुल इंसानु अय्युदरका खुदा, इंसान ये गुमान करता है कि उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में इंसान ये गुमान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। अया हसबुल इंसानु अय्युदरका खुदा, इंसान ये गुमान करता है कि उसकी मौत नहीं होने वाली है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आगे फरमाया कल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तमाम तारीफ व तहमीद उस मालिक व खालिक के लिए है जिसने आसमान को बुलंद किया, जिसने जमीन को पस्त किया, जिसने समंदर के निजाम को चलाया, जिसने हवाओं को चलने की ताकत बख्शी। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को पैदा किया और हयात को पैदा किया। यानी कि हर इंसान की मौत होगी, तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इंसान को याद रखो, जिन्नात को याद रखो, दुनिया के हैवान को याद रखो, नबातात, बनातात, अर्दियात, फल्कियात, यानी कि सारे कायनात के 18,000 मुल्क को मुखातब किया गया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना होगा। गोया कि जिसके अंदर जान है उसकी मौत भी होने वाली है, जिसके अंदर जान है उसकी मौत भी होने वाली है। हम और आप क्या समझते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि ना मानने वाले खुदा को भी नहीं मानते हैं, नहीं मानने वाले रसूल को भी नहीं मानते हैं। खुदा का इनकार कर सकता है, रसूल का इनकार कर सकता है,
कुरान किताबुल्लाह का इनकार कर सकता है, वहदानियत का इनकार कर सकता है, लेकिन रब्बे कायनात की कसम खाकर कहता हूँ आज तक आदम से लेकर के क़यामत की सुबह तक कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होगा जो मौत का इनकार कर सके। खुदा का इनकार कर सकता है, रसूल का इनकार कर सकता है, किताबुल्लाह का इनकार कर सकता है, लेकिन मौत का इनकार किसी ने भी नहीं किया और न कर सकता है, इसलिए कि मौत आने वाली है। मौत से किसी को निजात नहीं है। तभी तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम जानदार को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना होगा। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का लम्हा आएगा उस वक्त एक पल का भी इनका इंतजार नहीं होगा, बल्कि मौत की घड़ी आएगी, इंसान की रूह निकल जाएगी, चाहे इंसान किसी भी हाल में हो। एक वाक़या याद करता हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा के अज़ीमुल मर्तबत पैगंबर थे, बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समुंदर पर हुकूमत करते थे। आसमान से नीचे जितनी मखलूकात है, सारे मखलूकात का बादशाह रब्बे जलाल ने हज़रत सुलेमान को बना रखा था। हज़रत सुलेमान समुंदर पर हुकूमत करता था, हवाओं को गुलाम बना रखा था। समुंदर की तुग़यानियां सुलेमान के गुलाम थे। जिन्नात से लेकर के इंसान और पक्षियां यानी कि सारे कायनात के मखलूक को रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान तकरीर कर रहे थे, खिताबत फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। सारे लोग ऐसे बैठे हुए थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे। अचानक से एक शख्स करके आया और कहा कि अल्लाह के पैगंबर है, बादशाह ज़माना, अल्लाह के पैगंबर बादशाह ज़माना, मुझे एक शख्स घूर घूर करके देख रहा है। गोया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बयान फरमा रहे थे उस वक्त अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत एक शख्स की रूह निकालने के लिए आ गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के पैगंबर, एक शख्स है जो मुझे बार बार घूर घूर करके देख रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मौत का फरिश्ता है, वो मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह निकालने के लिए आया है। तुम्हारी मौत की घड़ी आ चुकी है, तुम्हारा रूह निकालने के लिए आया है। चुनांचे वो शख्स रो करके कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, बादशाह ज़माना, मुझे मौत नहीं चाहिए, मुझे और जिंदगी दी जाए, मैं जीना चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर से अर्ज करता है कि अल्लाह का पैगंबर, मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा दीजिए जहां पर ये फरिश्ता नहीं पहुंच सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, सारी बातों को जानते थे, अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बताओ तुम क्या पसंद करते हो। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मुझे ऐसे जगह पहुंचा दीजिए जहां चारों तरफ से समुंदर हो, उस समुंदर के बीच में एक चोटी हो, उस चोटी पर न इंसान आते हो, ना जानवर आते हो, ना चरिंदे परिंदे आते हो, ना दूसरे मखलूकात आते हो। ऐसे चोटी पर मुझे पहुंचा दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, बादशाह ज़माना थे, सारे कायनात के मखलूकात का हाकिम थे, सरदार थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया, हुक्म दिया, हवा से कहा कि हवा, इस बंदे को उठा करके समंदर की तुग़यानियों के बीच में और पहाड़ की चोटी पर ले जाकर के पहुंचा दो। चुनांचे हवा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील की और उस शख्स को उठा करके समंदर की तुग़यानियों के बीच में पहुंचा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जब वो शख्स समंदर की तुग़यानी में पहुंच गया तो फरिश्ता जो मलकुल मौत जो मजलिस के अंदर बैठा हुआ था, मलकुल मौत जो मजलिस के अंदर बैठा हुआ था, वो भी वहां पहुंच गया और उस शख्स से कहने लगा कि तुम जिस मौत से भाग करके यहाँ आए हो ना,
दरअसल वो मौत तुम्हारे इस मकाम पर आने वाली थी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था कि रब्बुल आलमीन का फरमान है कि फैज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तग़फिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। इंसान के जब मौत का लम्हा आएगा उस लम्हे से आगे न बढ़ा जाएगा, न उस लम्हे से पहले इंसान की जान निकलेगी, और जिस मकाम पर इंसान की मौत होने वाली रहेगी उसी मकाम पर इंसान को मौत मिलेगा। बोला कि हमें मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला शानहू इंसान का जहां मौत लेना चाहते हैं और जब मौत लेना चाहते हैं उसी वक्त इंसान की मौत होती है। तो मलकुल मौत ने कहा कि बंदा मोमिन तेरी मौत दरअसल यहीं पर लिखी हुई थी, इसलिए खुदा के फरिश्ते ने ये कहा कि इसलिए खुदा के पैगंबर ने हवाओं के जरिए से तुझे यहाँ पहुंचवा दिया ताकि मेरी रूह निकालने में आसानी हो सके। अल्लाह के फरिश्ते ने उस शख्स की रूह को उसी मकाम पर निकाल लिया। तो इससे मालूम ये होता है कि इंसान अगर मौत से बचना चाहे तो बच नहीं सकता है। इंसान अगर मौत से बचना चाहे तो बच नहीं सकता है, इंसान की मौत आकर के ही रहेगी। तो कहिर सो अवध को छोड़ मियां मत देश बदेश फिरे मारा, मजाक अजल का लूटा है दिन रात बजा कर नकारा। क्या पधिया भैंसा बैठकर क्या गुनी पल्ला सर भारा, सब खाक पर रह जाएगा जब इलाज करेगा बंजारा। अजल ही में छोड़ा न कसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। अजल ही में छोड़ा न कसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। पड़ा रह गया सब यूं फाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। मिले खाने में अहले शान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, रहे इससे बाकी ना आप भी ना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। गोया के जवान भी मर चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं, बूढ़े को भी जाना है, बूढ़े को भी जाना है, लेकिन मेरे भाई क्या समझ रखा है हमने, दुनिया नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था क्या दुनिया खीफतुन व तालिबुहा किलाब। ये दुनिया मच्छर के पर से भी बकवास है, मक्खी के सर से भी बकवास है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है। इंसान और धोखे में पड़ करके अपने अमाल को खराब मत करो, अपने कब्र को खराब मत करो, अपने हसद को खराब मत करो। याद रखो उस मालिक के सामने जाना होगा, उस खालिक के सामने, उस शहंशाह आलम के सामने जाना पड़ेगा जो क़यामत के मैदान में इंसान से मुखातिब होगा, फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम। ऐ दुनिया के बादशाह करने वाले, ऐ दुनिया में हुक्मरानी करने वाले, ऐ दुनिया में माल के हवस में, दौलत के हवस में, ताकत और शोहरत के नशे में चूर होकर के बेसहारों का, गुनहगारों का, मजलूमों का हक मानने वालों, आप बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम। आज हिसाबो किताब देना पड़ेगा। आज इस महशर का मैदान का बादशाह कौन है, आज शहंशाह इंसानियत कौन है, आज मालिक कौन है। इंसान ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज का बादशाह वही मालिक और खालिक है जिसके लिए सारे आसमान और जमीन सजदे किया करते हैं, जो क़हार भी है, जब्बार भी है, रहमान भी है, करीम भी है और रहीम भी है। ये हशर के मैदान की कहानी है। उस वक्त फैसला हो जाएगा कि इसके अमाल अच्छे थे, इसके अमाल बुरे थे। मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम के मुकद्दस भाइयों, बहनों, बेटियों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये असल मकसद नहीं है। हमारा मकसद वो था जिसको हमने फरामोश कर दिया है, और कल क़यामत के मैदान में हमारे अमाल के मुताबिक, हमारे करतूत के मुताबिक हमारे जीत हाल का फैसला होगा। तभी तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है सिमट कर डरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन जब होगी मुलाकात साहिब दरबार के साथ, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
जिस शख्स ने मोहम्मद को वफा किया होगा सारा कायनात उसका होगा। जिस शख्स ने मोहम्मद के हुक्म को तोड़ा होगा दुनिया के सामने दलील होकर के मरेगा, अल्लाह के सामने दलील होकर खड़ा होगा, कब्र के अंदर दलील हो जाएगा, हशर के अंदर दलील हो जाएगा। शायर ने कहा कि अपने आमाल का जायजा लो, अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। माशाअल्लाह। हमें हमारे कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। शायर ने कहा कि आज ही अपने रब को मना लीजिए, आज ही अपने रब को मना लीजिए, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, बेशक जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। नारे दोज़ख से खुद को बचा लीजिए, नारे दोज़ख से खुद को बचा लीजिए, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। बेशक चांदनी 4 दिन की है ऐ मोमिनो, चांदनी 4 दिन की है ऐ मोमिनो, ये जवानी भी फानी है सुन लीजिए, ये जवानी भी फानी है सुन लीजिए। आज ही अपने रब को मना लीजिए, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। मेरे भाई दरअसल पैगाम ये देना था कि हमें हमारी मौत आएगी। हमने अपने पैदाइश के दिन से लेकर के अपने मौत के आखिरी दिन तक, बल्कि अपने मौत के आखिरी लम्हे तक क्या अमाल अच्छे किए हैं और क्या बुरे अमाल किए हैं, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के इंसाफ के तराजू के वक्त में, मीज़ान अमल कायम होने के वक्त में इंसान बच नहीं सकता है। इंसान भले ही आज ताकत में चूर क्यों ना हो, आज जमाने का वजीर क्यों ना हो, आज जमाने का बादशाह क्यों ना हो, आज जमाने का शहंशाह क्यों ना हो, आज जमाना उसके सामने झुकते हो, दबते हो, डरते हो, उसके हुक्मरानी को मानते हो, उसको अपना पेशवा मानते हो, अपना रहबर मानते हो, लेकिन अल्लाह के इंसाफ के तराजू के सामने टिक नहीं सकता है। बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि कल क़यामत के मैदान में जब मैदान महशर कायम होगा, याद रखना मेरे भाइयों, और क़यामत के मैदान में आदम भी नफ्सी नफ्सी करेगा, नूह भी नफ्सी नफ्सी करेगा, इब्राहिम भी नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, इस्माइल भी नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, शीश नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, शुआइब नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, इलियास नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, याकूब भी नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, इस्माइल भी नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, मूसा नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा, हजरत ईसा नफ्सी नफ्सी कर रहा होगा। यहाँ तक के मैं यूँ कहता हूँ सारे रसूल, सारे नबी, सारे वली, सारे कुतुब अब्दाल, सारे जमाने के नाम नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। हर शख्स को खुद की फिक्र होगी, हर शख्स को खुद के अमाल के बारे में सवाल जवाब करना होगा। आज वक्त है अपने अमाल को बना लेने का, वरना हमें अल्लाह के सामने क्या मुझे करना है। अगर आज यकीन मान लीजिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आज हमने अमाल का जायजा लें, अपने अमाल के बारे में सोचे, जांचे अपने आप को, तो हम समझ जाएंगे हमारा अमाल कितना अच्छा है। शायद ने कहा कि
अपने अपने गिरेबा में मुंह डाल कर ले जो हम जायज़ा अपने आमाल का। है यकीन खुद मुझे दिल कहेगा मेरा, सिर्फ कहने का वो तो मुसलमान है। हम तो बस कहने के मुसलमान रह गए हैं, हमारे पास मुसलमानी मौजूद नहीं है। आज जिस तरीके से भाई भाई का हक दबा रहा है, मुसलमान मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमान मुसलमान के साथ नाइंसाफी कर रहा है, इस मुसलमान को पता नहीं कि अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर जाना पड़ेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको मंजिल तो समुंदर तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई। हमने अपने अमाल का जायजा ही नहीं किया, मुआयना ही नहीं किया है। हालांकि हम रोजाना देखते हैं कि कोई ना कोई इंसान मर रहा है, किसी न किसी इंसान के मौत की खबर आती है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते हैं। एक पैगंबर के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ जिगर नूर नजर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा मशहूर है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, फरिश्ते से कहा कि ऐ फरिश्ता, मलकुल मौत से कहा कि जब तुम रूह निकालने के लिए आते हो, जब जान निकालने के लिए आते हो, तो हमें खबर क्यों नहीं करते? मलकुल मौत ने कहा कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम जब भी किसी इंसान की रूह निकालने के लिए आते हैं, जब भी किसी इंसान को मौत देने के लिए आते हैं, तो मौत देने से पहले इंसान को वार्निंग देते हैं, इंसान को बताते हैं कि तुम्हारी मौत आने वाली है। हर इंसान के मौत आने से पहले इंसान को बताया जाता है, इंसान को दिखलाया जाता है कि उसकी मौत होने वाली है। अक्लमंद लोग समझ लेते हैं, आप बेवकूफ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अल्लाह के पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलकुल मौत, जब तुम मेरी रूह निकालने के लिए आना, तो मुझे मेरी मौत के देने से पहले मुझे बता देना कि हाँ मेरी मौत आने वाली है, ताकि मैं अपने मरने से पहले अपनी मौत की तैयारी कर सकूं। अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि जी अल्लाह के पैगंबर, मैं आपकी मौत से पहले आपको इस बात की खबर दे दूंगा। चुनांचे कई साल के बाद मलकुल मौत हाजिर खिदमत होता है, सलाम करता है, कहता है कि मैं आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते, तुमने तो वादा किया था कि मेरी मौत के आने से पहले मुझे मेरी मौत के बारे में खबर दोगे और मुझे बताओगे कि मेरी मौत होने वाली है, ताकि मैं अपने मौत की तैयारी कर सकूं। अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर याकूब, मैंने आपको आपके मौत से पहले आपके पास पैगाम भेजा था, आपके पास खबर भेज दिया था कि आपकी मौत होने वाली है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते, ऐ मलकुल मौत, मेरे पास किसी ने पैगाम लेकर के नहीं आया और मेरे पास मेरे मौत से पहले कोई खबर नहीं पहुंचा है। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं, लेकिन आपकी रूह निकालने से पहले, आपको मौत देने से पहले मैंने आपके पास खबर भेज दिया था कि आपकी मौत होने वाली है। तो पैगंबर ने कहा कि वो बताओ कैसे? फरिश्ते ने कहा कि ये उठते हुए जनाजे जो अपने कंधों पर उठा के ले जाते हैं, ये फैले हुए कब्रिस्तान, ये पैदा होने वाला बच्चा, ये मरने वाले जवान, ये मरने वाले बूढ़े, ये मरने वाले औरतें, जवान, मर्द, बच्चे, ये क्या है? इंसानों को पैगाम दे रहा है, इंसानों को दर्द दे रहा है, इंसानों को बता रहा है कि इंसान याद रखना तेरी बारी होने वाली है। तो गोया कि हमें मालूम ये चला कि हर इंसान की मौत से पहले इंसान को बतलाया जाता है कि हाँ उसकी मौत होने वाली है, उसकी मौत होने वाली है। उठते जनाजे, फैले हुए कब्रिस्तान, रोते हुए निगाहें, यतीम बच्चे, बेवा औरतें
और जनाजे निकलते हुए घरों से, ये सभी के सभी चीजें इंसानों को पैगाम दे रहा है कि इंसानों तुम सब की बारी आने वाली है, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, वरना कल कब्र के मैदान से लेकर के हश्र की हौलनाक बारी तक हमेशा अपने आप को जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। हमने खुद के अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं की है। आज ये पैगाम देना चाहता हूँ इस वक्त में इस्लाही मुआशरा से, इस इस्लाही मुआशरा की महफिल से ये पैगाम देना चाहता हूँ, सारे मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मौत से पहले मौत की तैयारी कर लीजिए। उसका सबसे आसान रास्ता मैं आपके सामने चंद मसाइल के बारे में बात करता हूँ। देखिए, जब इंसान की मौत होती है तो उसके साथ तीन चीज होता है, एक औलाद, एक माल और एक आमाल। जब इंसान के जनाजे को लोग जो है तो कब्रिस्तान में पहुंचा देते हैं तो माल कब्रिस्तान से वापस आ जाता है, औलाद कब्रिस्तान से वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके आमाल उसके साथ रहते हैं। तो जिस शख्स ने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीमात से आरास्ता किया होगा, वो बच्चा अपने बाप माँ के नाम से कुरान पढ़ेगा, अपने बाप माँ के नाम से हदीस पढ़ेगा, अपने बाप माँ के नाम से कुरान खानी करेगा। लेकिन जिसके बच्चे कुरान की तालीमात से ना आशना होगा, कुरान को पढ़ना नहीं जानता होगा, वो अपने बाप माँ के नाम से क्या भेजेगा। दूसरा पैगाम सुन लीजिए, अगर आप में से किसी के घर में से कोई इंतकाल हो जाए या किसी का इंतकाल हो चुका है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस मुर्दे के नाम से, उस मरहूम के नाम से, उस मरहूमा के नाम से मदरसे के अंदर कुरान करीम खरीद करके, कुरान करीम का हदिया करवा करके मदरसे के बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। यकीन मान लीजिए, उस कुरान से जितने बच्चे पढ़ेंगे उस पढ़ने का जो सवाब आपके मरहूम के नाम से और आपकी मरहूमा के नाम से जाएगा। तो सबसे पहला पैगाम आपको याद रखना है, जब आपके घर में से किसी का इंतकाल हो जाए तो आप कुरान शरीफ हदिया करवा करके किसी मदरसे के अंदर उसको पेश कर दीजिए, ताकि बच्चे उस कुरान की तिलावत करें और कुरान के हर लफ्ज के ऊपर, हर आयत के ऊपर, हर रुकू के ऊपर, हर सूरतों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आपके मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आपके मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा पैगाम सुन लीजिए, जब आपके खानदान में से किसी का इंतकाल हो तो सबसे अच्छा ये है कि उस मरहूम के नाम से, उस मरहूमा के नाम से मस्जिद के अंदर जायनमाज खरीद लीजिए। जब उस जायनमाज के ऊपर नमाजी नमाज पढ़ेंगे तो नमाजी का सजदा करने के बदले में, रुकू करने के बदले में, दुआ करने के बदले में आपकी मस्जिद का मग़फ़िरत होता रहेगा। आप में से कितने लोगों के खानदान में गुजर चुके हैं, कितने लोगों के घर वाले गुजर चुके हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मरहूमीन के नाम से, अपने मरहूमात के नाम से मसाजिद के अंदर जायनमाज खरीद दीजिए। और यकीन मान लीजिए, जब भी कोई सजदा करेगा, कोई रुकू करेगा, कोई इबादत करेगा, कोई बंदगी करेगा, उसका अजर सवाब आपके मरहूम के नाम से पहुंचता रहेगा। तीसरा पैगाम सुन लीजिए, जब आपके खानदान वालों में से किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे आसान तरीका, सबसे अफजल तरीका ये है कि आप खुद से कुरान की तिलावत कीजिए। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने, झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आज जमाना नाकारसाज के अंदर, जिहालत के इस दौर के अंदर मुसलमानों की तबाही तो ये है, मुसलमानों की बर्बादी तो यह है कि मुसलमान के बच्चे, मुसलमान के घर वाले इल्म दीन की तालीमात से नाआशना है। तो मैं पैगाम ये देना चाह रहा था कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो खुद कुरान के कुरान खाने कीजिए, खुद कुरान पढ़िए। आज होता क्या पता है, मदरसे में गए मौलवी साहब इस बच्चे को भेज दिया कुरान खाना करवाना है मरहूम के नाम से। मदरसे में गए मौलवी साहब इस बच्चे को भेज दीजिएगा अपने मरहूमा के नाम से कुरान खाना करवाना है। क्या आपने सोचा है, क्या आपने जाना है, समझा है कि बच्चे जो मदरसे से आते हैं, चाहे किसी भी मोहल्ला के अंदर हो, किसी शहर के अंदर हो, किसी गांव के अंदर हो, किसी कस्बे के अंदर हो, कोई भी मदरसा हो, कोई भी बच्चा हो, क्या आपने सोचा है कि बच्चे सच में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? भाई, बाप माँ आपके हैं, माँ आपकी है, बाप आपके गुजर गए हैं, खानदान आपका गुजरा है और आप कहते हैं कि बच्चा कुरान पढ़ के बख्शेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है?
खानदान वाले अपने दिल की कैफियत से पढ़ते हैं, अपने मरहूमीन को याद करके पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे जो पढ़ते हैं सिर्फ खाने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ हदिया लेने के लिए पढ़ते हैं, इसका क्या फायदा। पैगाम ये देना चाहता हूँ कि खुद तो कुरान की तिलावत कीजिए और अपने मरहूमीन मरहूमात के नाम से बख्शिए। अगला पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि जब आपके खानदान में से कोई गुजर जाए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि मदरसे के अंदर कुछ अनाज, कुछ गन्ने वगैरह तकसीम कर दिया कीजिए। मदारिस के बच्चे अगर उस चीज को खाएंगे पिएंगे तो आपके मरहूमीन मरहूमात के नाम से इसका अजर सवाब पहुंचता रहेगा। इसीलिए मेरे भाई, मैं अब अपनी बातों को खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन आप हजरात को पैगाम ये देना चाहता हूँ लेकिन आप हजरात को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपने जितनी बातों को सुना है, खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते इन सारी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए और यकीन मान लीजिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। और जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सामीन को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम पहलू साहब के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, कब्र के सारे अज़ाब को दूर फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।